ओम श्री साई राम। ज्ञान वाहिनी पहला संबोधन। आत्मज्ञान तथा उसके बाधक। सूर्य रश्मि भी तुहिना पटलमिव ज्ञान भाभिः अज्ञानम नश्यति। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों से तुहिन पटल विनष्ट होता है, वैसे ही ज्ञान किरणों से अज्ञान का विनाश होता है। आध्यात्मिक विचार से ही ज्ञानोदय संभव होता है। अतः सदैव मन में ये प्रश्न उठाते रहना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, जन्म मरण क्या है इत्यादि। जैसे बालियों के बीजों पर चिपके चोकर को हटाकर शुद्ध धान्य प्राप्त किए जाते हैं, वैसे ही मन से सटे हुए अज्ञान के आवरण को आत्म विचार के द्वारा हटाकर मन को पवित्र रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब पूर्ण ज्ञानोदय होगा तभी मोक्ष प्राप्ति संभव है। उपरोक्त कथन के अनुसार आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने पर ही कोई साधक ब्रह्मनिष्ठ कहलाने के योग्य माना जाता है। मन में उठने वाले संदेहों के निवारणार्थ अपने परिचित महात्माओं से अथवा अपने सद्गुरु से प्रार्थना कर उनकी सहायता से संदेह दूर कर लेना चाहिए। शास्त्रोक्त आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्णतया स्थिर होने तक उनके सानिध्य में साधना रत होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त सत्पुरुषों के सानिध्य में आत्मोन्नति की प्रगति शीघ्र होती है। अतः स्वच्छ वैराग्य एवं सच्ची उत्सुकता पूर्वक पूरे मन से गुरु की आज्ञाओं को अपने आचरण में लाना चाहिए तथा शास्त्र प्रणाली पर विश्वास कर कठोर तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार कुछ समय तक करने रहने पर भी अत्युन्नत पद प्राप्त होगा। अज्ञान का नाश हो जाने पर साधक को प्रत्येक आत्मा में अपना ही स्वरूप भासित होगा। हमें दिखाई देने वाले ये सब मृत तृष्णा ही हैं, क्योंकि वस्तुओं का आदि और अंत होता है। जब विश्व प्रलय होता है तब इस लोक में केवल मूल प्रकृति अथवा अव्यक्त का कारण बचा रहता है। जब स्वर्ण गलाया जाता है तब उसमें एक अद्भुत पीत आभा दीप्त हो उठती है। यह स्वर्णिम प्रकाश पहले कहाँ था? क्या वह स्वर्ण में ही विद्यमान था अथवा अग्नि में उत्पन्न हुआ है? नहीं, यही स्वर्णिम प्रकाश स्वर्ण का अपना प्रकाश है। अग्नि में तपने से उसकी मलिनता मात्र नष्ट होती है। स्वर्ण अपने ही प्रकाश में प्रकाशमान होता है। अग्नि स्वर्ण की मलिनता को नष्ट करने का एक उपकरण अर्थात साधन मात्र ही है। स्वर्ण अपने स्वाभाविक तेजस से ही प्रकाशमान होता है, किंतु उसके साथ कुछ भी मिलाया नहीं जाता। जैसे स्वर्ण को अग्नि में जलाते ही उसमें स्वर्णिम कांति आने लगती है, वैसे ही यदि लकड़ी, पत्ती या कंकड़ जो अग्नि में जलाए जाएं तो स्वर्णिम आभा निकलनी चाहिए ना, परंतु नहीं निकलती। अतः मूलतः यह कांति अग्नि में उत्पन्न नहीं होती, यह केवल स्वर्ण का अपना गुण है। इसी प्रकार अंतरात्मा पंच कोशों से भिन्न है, जो अपने ही प्रकाश में शोभायमान है। वह त्रिगुणों की साक्षी है, स्वयं भू है, आनंद स्वरूप है, आनंद है, ज्ञान है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा को अपने आप पहचानना चाहिए, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इस आत्म साक्षात्कार में अर्थात ज्ञान स्वरूप में परमात्मा के जानने में 4 बाधाएं होती हैं। वे लय, विक्षेप, क्षय तथा रसवाद हैं। लय का तात्पर्य है निद्रा। बाह्य विषयों से अंदर की ओर मुड़े मन संसार के प्रभाव के कारण गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में प्रवेश करता है।
साधक को चाहिए कि वो अपने मन को निद्रा के वशीभूत न कर सदैव आत्म विचार में लगावे। अतः अत्यंत सतर्कता पूर्वक अपने मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है। निद्रा का कारण पहचान कर बार बार उसे दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बार बार ध्यान आरंभ कर उसकी प्रगति करते रहना चाहिए। सामान्यतः ध्यान के समय निद्रा बाधक बनती है। स्वभावतः ये बाधाएं अजीर्ण हैं। अल्पाहार, कम भोजन करना, शारीरिक परिश्रम, अधिक चलने अथवा रात के समय खूब नींद न आने के कारण होती है। अतः जब कभी रात के समय खूब नींद न आवे तो दूसरे दिन दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए सो लेना अच्छा है। परंतु जो साधक दोपहर के समय ध्यान का अभ्यास करता है, उसे दोपहर के समय नहीं सोना चाहिए। यदि सोने की आदत हो जाए तो ध्यान के अभ्यास में सफलता न मिलेगी। साधक खूब भूख न लगने तक भोजन न करे, जिसे अजीर्ण की बाधा न होगी। उसके लिए अधिक करना भी ठीक नहीं है। अतः अल्प आहार का अभ्यास कर लेना आवश्यक है। अंतरंग राग द्वेष वासनाओं के द्वारा बाह्य विषयों में बलात्कार पूर्वक आकृष्ट होता है तथा अगाध दुख में संतप्त हो जाता है, जिससे एकाग्रता नष्ट हो जाती है। इस अवस्था में समाधि नहीं हो पाती। यही क्षय है, यही मनोराज्य है, यानी मन का हवाई किला बनाना। यह बाह्य जगत की ओर लालायित होने का परिणाम है। मन की लोक वंचना है। यही बाह्य अनुराग है, यानी बाह्य प्रपंच की ओर समाकृष्ट होना। अपने में अपनी पूर्व स्थिति के आधार पर विचार कर उत्तर स्थिति की प्रगति के निमित्त योजनाएं तैयार करना अंतरंग अनुराग है। इसे कांक्षा भी कहते हैं। बाह्य आकर्षण शक्ति ही विशेष है। अतः अनुराग वह है जो पूर्व संस्कार वश मन के भीतर ही भीतर कांक्षा के रूप में उद्भावित होता है। यह कांक्षा ही समाधि का बल है। विक्षेप का नाश हो जाने से सविकल्पानंद संभावित होता है। इसे ही रसवादन कहा जाता है। यह निर्विकल्प समाधि अथवा ब्रह्मानंद की अवस्था को प्राप्त करने में बाधक है। जैसे कोई बोझ ढोने वाला यदि बोझ को कहीं उतार दे तो जैसा आनंद पाएगा, अथवा किसी धनराशि को हड़पने के निमित्ती कोई लालची यदि उस धनराशि पर कुंडली लगाकर बैठे सर्प को मार दे तो उसे जो आनंद मिलेगा, वही आनंद साधक रसवादन से प्राप्त करता है। तो क्या सर्प को केवल मार डालने से उस लालची का मन तृप्त हो जाएगा? नहीं, उस धनराशि को प्राप्त करने तक वह वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। अतः निर्विकल्प समाधि का आस्वादन करने पर मनुष्य पूर्ण तृप्त हो जाता है और किसी आनंद का अनुभव करने की चाह उसमें नहीं रह सकती है। सर्प को मारना ही विक्षेप को मिटाना है। उसके लिए अधिक करना भी ठीक नहीं है। अतः अल्प आहार का अभ्यास कर लेना आवश्यक है। सामान्यतः 3/4 पेट भर जाने का अनुमान होते ही भोजन करना बंद कर दें। यदि और थोड़ा लेने की इच्छा ही क्यों न हो तो भी बंद कर देना ही पड़ेगा। इस प्रकार पेट को अभ्यस्त बना लेना अनिवार्य है। अत्यधिक व्यायाम या परिश्रम करना भी उत्तम नहीं है। अतः अधिक चलना फिरना या घूमना भी हानिकारक है। प्रातः काल ध्यान से पूर्व निद्रा आलस से दूर होने तक थोड़ा टहल सकते हैं। नींद खुलते ही
ध्यान में बैठना भी अच्छा नहीं है। विक्षेप का तात्पर्य है मन की अस्थिरता व चंचलता। जागृत का संस्कार अच्छे कर्मों से बनता है, अतः उस मन को जो बाह्येंद्रिय विषयों की ओर लालायित भागता है, नियंत्रित रखना चाहिए। उसे अभ्यास में लाने के लिए अधिक परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसमें आलस्य अल्प भी न होना चाहिए। अतः विचार शक्ति के द्वारा मन को बाह्य विषयों से बार बार हटाकर भीतर की ओर ले जाना चाहिए। यह संसार अनित्य और असत्य है, अतः मिथ्या लिप्त है, अस्थायी तथा सदैव रहने वाला नहीं है। मनुष्य में जो सुख और दुख होते हैं, वे केवल बाह्येंद्रियों के कारण होने वाली दोष दृष्टि ही है। अतः अभ्यास के द्वारा मन के विक्षेप या चंचलता को रोकना तथा गहरे ध्यान में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। तोता अपना पीछा करने वाले बाज से बचने के निमित्त किसी मकान के भीतर घुस जाता है, परंतु पुनः बाहर उड़ जाने के लिए ही वह आकुल हो उठता है ना। ठीक उसी प्रकार मन अपनी आत्मा से जहां वह शरण पाता है, उड़कर बाहरी प्रपंच में चक्कर काटने को आकुल हो उठता है। यह विषय यानी बाहरी प्रपंच की ओर भागना मन की प्रवृत्ति है। अतः लय तथा विक्षेप रहित मन गहरे ध्यान में मग्न होने में सहायक होता है। अंतरंग राग द्वेष जैसे सूर्योदय से अंधकार तथा उससे उत्पन्न समस्त कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जो आत्मा का साक्षात्कार लेता है, उसे न तो कोई बाधा होती है, न कोई सुख ही। निज की स्थिति का ज्ञान जिनमें नहीं है, केवल उनमें ही भ्रम यानी माया उत्पन्न होती है। इस भ्रम से ही मनुष्य में अहंकार पैदा होता है। यदि लक्ष्य से मन अल्प भी गिर जाए तो उसका अधपतन वैसे ही होगा जैसे ऊंचे स्थान पर से कोई व्यक्ति फिसल जाए तो बीच की सीढ़ियों पर लुढ़क अधः पाताल में जा गिरेगा। अविवेक से भेदभाव, अहंकार तथा अभिमान उत्पन्न होते हैं। अहंकार से प्रेम तथा अहमता होते हैं। राग द्वेषों से कर्म और व्यवहार अंकुरित होते हैं। कर्म के फलस्वरूप स्थूल देह का निर्माण होता है, जिससे अभिमान होता है। शरीर कार से दुख सुख होते हैं, अतः सुख दुख से जो विमुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए इस शारीरिक भौतिक चेतना से मुक्त होना आवश्यक है। अतः शारीरिक भौतिक चेतना से मुक्त होने के लिए स्वार्थ का पूर्ण त्याग अनिवार्य है। जो ये सोचता ही रहता है कि स्वार्थ का त्याग कैसे करूं, वह राग द्वेष को तजने में असमर्थ होता है। अर्थात स्वार्थ के त्याग के बिना राग द्वेष का निराकरण असंभव है। काम यानी इच्छा ही मोक्ष का परम शत्रु है। यह इच्छा ही मनुष्य को आवागमन के चक्र में आबद्ध कर देती है। मनुष्य की समस्त विघ्न बाधाओं का यही मूल कारण है। इस प्रकार के आत्मिक अन्वेषण से अर्थात आत्म विचार से ज्ञान स्वच्छ व निर्मल हो जाता है, जिससे मोक्ष सुलभ हो जाएगा। मोक्ष का तात्पर्य है स्वतंत्रता, अर्थात समस्त विघ्न बाधाओं से दूर, किसी भी दुख संतोष से असंबंध हो, अनंत आनंद का अनुभव करना। अपने नियंत्रण में अच्छी तरह लाया गया मन ही उत्कृष्टता पूर्ण मोक्ष के मार्ग का मार्गदर्शक होता है। अतः मन को परमेश्वर की भावना में तल्लीन कर देना चाहिए, जिससे तत्व विचार अर्थात सत्य के अन्वेषण की वृद्धि में बड़ी सहायता प्राप्त होगी। जब मन
आकर्षणों से पूर्णतया मुक्त हो, निर्मल हो जाता है, तब मैं का ज्ञान नहीं रहता, यानी अहंकार नहीं होता। अहंकार की भावना को विषय वासनाओं के साथ ही साथ विनष्ट कर तथा प्रपंच के समस्त विषयों में निरासक्त हो मोक्ष मार्ग को पहचान लेना चाहिए। मोक्ष किसी का नाम नहीं है, वह न तो स्वर्गलोक में है, न कैलाश पर्वत पर ही है, न और कहीं दूर ही है। जब राग द्वेष रहित हो इच्छाओं का मूलोच्छेदन हो जाता है, तब मन की चंचलता शांत हो, वही मोक्ष की सृष्टि होती है। समस्त इच्छाओं का विनाश हो जाने पर ही आत्मज्ञान होता है। मन पर विजय पाए बिना इच्छाओं की ज्वाला को शांत नहीं किया जा सकता। इच्छा रूपी ज्वाला को शांत किए बिना मन पर विजय पाना साध्य नहीं है। मन बीज है, इच्छा वृक्ष है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो पाता, तब तक मन और उसकी चंचलता समूल नष्ट नहीं हो पाती। अर्थात आत्मज्ञान ही इच्छा रूपी वृक्ष को समूल नष्ट कर सकता है। इस प्रकार इच्छा, मन तथा आत्मज्ञान एक दूसरे पर आधारित हैं। जीवन मुक्त परमात्म ज्ञान में स्थिर रहता है। परमात्म ज्ञान के अद्भुत तेजस को पूर्णतः पहचान कर तथा मिथ्या दृष्टि व दोष दृष्टियों की वृद्धि न कर, वह उनके द्वारा प्रापंचिक सुख दुखों की ओर लक्ष्य नहीं करता। वह इस सांसारिक सुख, संपत्ति, आनंद इत्यादि को विश्वत तुच्छ व प्रयोजनहीन मानकर न तो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है, न उसका आदर ही। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे, अपमान करे, अपशब्द कहे या मार ही दे, वह सबको समान रूप से ग्रहण कर शांत रह जाता है। कोई उसे न तो आनंदित कर सकता है, न दुखी ही, दोनों में अप्रभावित रहता है। इस प्रकार का जीवन मुक्त भी सर्वप्रथम अपने अस्थिर मन को धीरे धीरे अभ्यस्त कर नियंत्रित रखने में विफल होता है। विफल होने पर पुनः वश में लाने का यत्न करता था तथा अपने लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखता हुआ इस श्रेष्ठ अवस्था को धीरे धीरे ही प्राप्त किया था। जब कभी असफल हो जाता, तब अथक परिश्रम से अपने निर्धारित साधना के पथ पर और अधिक उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करता था। इस प्रकार का ज्ञानी इस संसार में शाश्वत रूप में जीने का विचार नहीं करता। वह तो इस भौतिक शरीर का त्याग करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। वह तो इस भौतिक शरीर का त्याग करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है।